फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिंप्लीफाइड करना किसी देश की इकोनॉमी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसका सबसे बड़ा और अच्छा एग्जांपल है भारत का स्वदेशी पेमेंट सिस्टम यूपीआई। सोचिए, हम जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जैसे चाय खरीदना हो गया, सब्जी खरीदना होगा, यहां तक कि हमें किसी को 5 रुपए 10 रुपए का डोनेशन देना है तो हम उसके लिए यूपीआई यूज करते हैं ना। अब हम सेम यूपीआई यूज करके जापान के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। सोचिए कितना आसान है। आप जापान में हैं, जापान में आपने किसी काउंटर के ऊपर कोई यूपीआई स्कैन किया, यहां पर आपके देश इंडिया में आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होकर डायरेक्ट मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले एम्बेसी जाना, वहां पे करेंसी कन्वर्ट करना, इन सब चीजों का चक्कर खत्म। और सबसे अच्छी बात यह है कि जापान ऐसी पहली कंट्री नहीं है जिसने यूपीआई पेमेंट सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट दिखाया हो और उसको एप्रिसिएट किया हो। और भी कंट्रीज जैसे भूटान, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका और सबसे रिसेंट एडिशन कतर, इन सारी कंट्रीज ने हमारे पेमेंट सिस्टम यूपीआई सिस्टम को एप्रिशिएट किया है, अपने यहां अपने देश के अंदर इसको इस्तेमाल करना शुरू भी कर चुकी हैं। और जापान भी इसको अब ट्राई करना चाहता है। एनटीटी डेटा जो जापान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, अब भारत के एनपीआई के साथ मिलकर ये चाहती है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम जापान में मर्चेंट्स के काउंटर पे 2026 तक पहुंच जाए। अच्छा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे सिर्फ यूपीआई नहीं है, यूपीआई के अराउंड सारा इकोसिस्टम जैसे फिनटेक ऐप, डेटा एनालिटिक्स एंड एआई, मर्चेंट सॉल्यूशन, सिक्योरिटी, ये सब ग्रो करेंगे, विच रिजल्ट्स इनटू मोर इनोवेशन एंड मोर जॉब क्रिएशन। आपको क्या लगता है? ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।